नीतीश कुमार जहानाबाद गए, वहाँ पर भी अकेले पहुँचे। देखिए, एनडीए में नॉट ऑल इज वेल है। आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी भारी दबाव में हैं। विद्रोह की स्थिति है जेडीयू में। कल जेडीयू के ही एक माननीय मंत्री श्री अशोक चौधरी जी के ट्वीट से बवाल हुआ, जेडीयू के अंदर ही घमासान मच गया। अब आदरणीय नीतीश कुमार जी का जो भी कार्यक्रम हो रहा है, चाहे वो विभाग बीजेपी कोटे के माननीय मंत्रियों के पास हो, उसमें वो किसी को, चाहे वो माननीय उप मुख्यमंत्री हों, विभाग के माननीय मंत्री हों, वो उनको बुला नहीं रहे हैं। बीजेपी नेताओं को, माननीय मंत्रियों को नज़रअंदाज कर रहे हैं। कई कार्यक्रम हुए, चाहे कृष्ण मेमोरियल हॉल में नगर विकास विभाग का हुआ, महामहिम राज्यपाल आए, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी को या जेडीयू के कोटे के किसी माननीय मंत्री को वहाँ नहीं बुलाया गया। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कई विभागों की समीक्षा की, उसमें कोई बीजेपी कोटे के माननीय मंत्री नहीं आए। जहानाबाद गए, वहाँ कोई नहीं थे। तो ये दिख रहा है कि एनडीए के अंदर खटपट शुरू हो चुका है। अब आने वाले दिनों में क्या होगा, आगे आगे देखिए होता है क्या। जेडीयू के कोटे के मंत्रियों का कार्यक्रम हो या बीजेपी कोटे के मंत्रियों से जुड़ा कार्यक्रम हो, तालमेल नहीं दिख रहा आप लोगों में। उनके बैठकों में जेडीयू के लोग नहीं पहुंच रहे, जेडीयू के बैठकों में आरजेडी के लोग नहीं पहुंच रहे। कोई घालमेल नहीं है। 7 निश्चय पार्ट 2 पर भी तालमेल है और नेतृत्व पर भी तालमेल है। कोई व्यक्तिगत व्यस्तता, राजनीतिक व्यस्तता, दलीय कार्यक्रम अलग अलग राजनीतिक दल के नेताओं का होता रहता है। भारतीय जनता पार्टी हमारी सहयोगी पार्टी है। उसके नेता हमेशा इस बात को बोलते रहे कि माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार चल रहा है। देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और जॉर्ज फर्नांडिस के बाद अगर कोई समाजवादी नेता है तो माननीय नीतीश कुमार जी हैं। तो राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व में चलने वाला जो गठबंधन है वो बेचैन है, तड़प रहा है कि कब मौका मिलेगा, लार टपक रहा है। यहाँ न लागी राहुल माया, जब तक नीतीश कुमार जी हैं, एनडीए है, तब तक सरकार हमारी है। आरजेडी के लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। अंतरकलह जेडीयू में भी दिख रहा है अशोक चौधरी के ट्वीट से। तो क्या लगता है, प्रेशर पॉलिटिक्स है? नीतीश कुमार जी पर दबाव राष्ट्रीय जनता दल बोल रहा है, तो तीर तो निशाने पर लगा था, 2 बार निशाने पर लगा। तो इसका तो एहसास राष्ट्रीय जनता दल को होना चाहिए। और इस पार्टी का नाम यूनाइटेड है। इस पार्टी के अंदर में कोई भी डिस्कम्फर्ट अगर महसूस करता है तो उसका रास्ता हो सकता है, पार्टी यूनाइटेड है। एनडीए सरकार का दावा कि हम विकास कार्य आगे मजबूती से कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष सवाल उठा रहा है कि एनडीए में ही गड़बड़ है। हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री हैं नितिन जी। विपक्ष का कहना है कि एनडीए में तालमेल नहीं है नेताओं। विपक्ष में पहले उन्होंने तो लिखा है ना, विपक्ष के नेता आज क्यों नहीं बता पाए कि ममता दीदी का जो कारनामा रहा इन बंगाल में, उस पर बिहार के कोई नेताओं ने क्यों नहीं बयान दिया। विपक्ष के जो लंबे समय तक हाथ पकड़ कर वोट करते थे, क्यों नहीं माता बहनों के साथ कोई किसी ने बयान दिया। और जहां तक है कि उनका मॉडल ही है समाज को तोड़ना, और हमारा मॉडल है समाज के विकास के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना। तो दोनों में बहुत स्पष्टता है। काम करने में विश्वास करते हैं, कारनामा। कार्यक्रम बिहार सरकार का हुआ, राज्यपाल गए, बिहार सरकार के कई बीजेपी कोटे के मंत्री थे। सवाल विपक्ष पूछ रहा है, जेडीयू क्यों नहीं पहुंचा, जेडीयू के कोई मंत्री क्यों? कई जगह नगर निगम की नगर परिषद में जनप्रतिनिधि की बैठक में जेडीयू के मंत्री विधायक थे। कहीं कोई ये विषय राजनीतिक रूप से आप जो सोचे, लेकिन ये सारे जगह को जब जिलों की रिपोर्ट लेंगे आप, तो सभी जिलों के कार्यक्रम में जेडीयू के विधायक और विधान पार्षद लोग रहे हैं। एनडीए में ऑल इज वेल, एनडीए में ऑल इज वेल है, आपके मन में भी ऑल इज वेल होना चाहिए। एनडीए में ऑल इज वेल है और किसी के मन में ऑल इज वेल होना चाहिए। कहीं बट नहीं, सिर्फ विपक्ष भ्रम फैला रहा है। आर्यन आनंद, एबीपी न्यूज, पटना।